नमस्कार साथियों, मैं सीपी सिंह। आप सभी का हमारे विश्व मंच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं मध्य प्रदेश में भिंड जिले के एक ठाकुर समाज के बीच बैठा हूं और यहां जानते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है और क्या यहां का जो ठाकुर समाज कौन सी पार्टी के समर्थन में जाना चाह रहा है। आइए अभी इन सभी लोगों से हम बातचीत करेंगे और आपको जो भी इनकी राय है आपके बीच साझा करेंगे। जी चलिए आइए चलते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह। तो इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर आपके क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है? लोकसभा क्षेत्र में हमारे यहाँ का सांसद है, पिछली 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का सांसद होता आ रहा है। 35 साल से मेरी जब से ध्यान दिया है, लेकिन आज तक अभी जो संध्या राय है, संध्या आती नहीं है, कभी देखा ही नहीं, कभी यहाँ वही नहीं है। दिल्ली बैठेंगे, इधर अजय हमारे भिंड डिस्ट्रिक्ट की कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे। भिंड डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रॉब्लम है? कोई कॉलेज नहीं दिया, कोई कुछ नहीं। केवल वहाँ बोलने से नहीं होता है, ग्राउंड पे तो नहीं देते। जनता को परेशानी है, आवास नहीं दे रहे, भ्रष्टाचारी सीमा से ज़्यादा है भिंड जिले में। एक कलेक्टर इलैया राजा साहब आया था, उसको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जहाँ भी आपकी इस जो है चैनल के माध्यम से अगर जहाँ भी हुआ कलेक्टर साहब, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने बहुत सुधार करने की कोशिश करी। ऐसे ही कलेक्टर साहब होना चाहिए हमारे भिंड जिला। और भिंड जिला का विकास इतना पीछे गिर रहा है, जो कुछ पूछो नहीं, कोई सुनता ही नहीं। मंत्री हैं, वो आए, उनने अपना अपना किया, चले गए। अब कह तो देते हम जवान के लिए, हम किसान के लिए। क्या कर रहा है शासन हमारा? अग्निवीर कर रहा है। जवानों को एक नौकरी थी, वो भी छीन ली मोदी जी ने। ठाकुरों के लिए तो यही एक बचा था, भिंड मुरैना ग्वालियर संभाग और रीवा, यानी ज़्यादातर यही एक सर्विस थी, वो भी छीन लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और किसी की नहीं, केवल सेना से ही हमारा देश ही जब मजबूत नहीं होगा तो क्या होगा? इसलिए यहाँ भ्रष्टाचारी है। हम माननीय कलेक्टर महोदय, यहाँ के जो भी नेता हैं, उन सभी से हमारा ये निवेदन है आपके चैनल के द्वारा कि ग्राउंड पे देखें, यहाँ की भ्रष्टाचारी मिटाए। कोई भी छोटा पद वाला है वो भी नहीं आता है। शौचालय को करते, शौचालय आधे लोगों के पैसे नहीं मिले, किसी के बने नहीं है, कि आवास मिला ही नहीं है। 4 के मिल गए, 2 के 6 के मिले नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, 35 साल से हम भारतीय जनता पार्टी को नियुक्त करते आ रहे, चुनते आ रहे, तो फिर हम ऐसे ही होते रहेंगे। इसलिए हमारा विचार तो ये है कि बदलना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा यही विचार है कि बदलना चाहिए शासन, ऐसा रहेगा। तो जैसे क्या लग रहा है कि पिछले जो है 35 साल से आपके यहाँ भाजपा का सांसद बनता चला रहा है, तो विकास कार्य कोई सांसद के दृष्टिकोण से यहाँ पर कुछ नहीं? सांसद की दृष्टि से नहीं होता है ना, वो आता है। अब मेन लोगों को आएगा, गिने चुनिंदों लोगों को तो नहीं पता नहीं हम लोगों को। हाँ, उनको भी कभी यहाँ आवास होना चाहिए, आना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि नहीं है आवास नहीं मिल रहा, भ्रष्टाचारी चरम सीमा से, कहीं जाए कोई पूछता ही नहीं है। ऐसा नहीं, तो सभी सार्वजनिक होना चाहिए। ये नहीं 4 लोगों को दे दिए तो 6 को दिया नहीं। तो ऐसा जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, कहने का मतलब वो जमीनी स्तर पर यहाँ पर लागू तो हो रही है, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार इतना है कि हर व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पा रहा है। करेक्ट। अभी आपको हम ग्राउंड पे बताइए, शौचालय हमारा बना है सामने, आप अगर दिखा सकते हो अपने इस चैनल के माध्यम से। हमको तो 2 पैसे इसका नहीं मिला, नहीं कहीं निकाल के दिखा, किसने दिलाया? अच्छा। सेक्रेटरी कहता है ये वो फलाना ढकाना। अभी ये कौन सी योजना चल रही है, कहते हैं हमने कन्यादान चलाया है। सेक्रेटरी 5-10 हज़ार रुपये ले गया और आज तक उसको मिले ही नहीं। ऐसी बहुत सी चीज़ें, पैसे ले लेते, पैसे नहीं मिलते लोगों को। वहाँ तो वो कहते हैं हमने ये योजना चलाई है, फलानी योजना चलाई। भ्रष्टाचारी सबसे ज़्यादा बीच में ही खत्म है। तो इसलिए हमारा विचार तो ये है, मजबूरन हो करके अभी हमें कहीं न कहीं दूसरे को चुनना पड़ेगा, कांग्रेस को या जिसको भी, कि वो तो ये जानते हैं हम तो हमेशा से मतलब है, यहाँ के ठाकुर लोग तो सब भाजपा को देंगे। फिर भी यार देखते हैं तो पिछले 70 सालों कांग्रेस सरकार रही और 10 साल से भाजपा सरकार है। अगर इन दोनों सरकारों के कार्य में आप तुलना करते हैं तो कौन से कार्य, मतलब कौन सी सरकार के कार्य ज़्यादा अच्छे आप पाते हैं? देखो 10 साल में ठीक है, सबने जब कांग्रेस ने गलत थोड़ा ज़्यादा भ्रष्टाचारी में आया, जब तो उनको बदल के भाजपा को ले आए थे। अच्छा। पूरे देश में अगर वो भी वैसे ही करने लगेंगे तो उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? अच्छी बात है, हमारे मोदी जी ने देश में जो है बाहर गए, हमारा नाम हुआ, लेकिन वहाँ से वो करते भी हैं। लेकिन जो नीचे वाले, उनका काम है उनको टाइट करना। जो नीचे के लोग हैं, सांसद हैं या
सेक्रेटरी हैं, जो भी है नीचे वाले लोग, ठीक है वो राशन दे रहे हैं गरीब लोगों को, भी खुश हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन और मीडियम वर्ग है उनको क्यों दबोच रहे हैं? उनको भी तो होना चाहिए कुछ न कुछ। सबसे प्रॉब्लम बड़ा यही है, और हम तो यही जानते हैं भिंड से तो भाई कोई गड़बड़ सड़बड़ करके जीत जाए सांसद संध्या राय तो नहीं कह सकती। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि अब की बार संध्या राय जीतेंगे भाजपा की। अब आपका चैनल के द्वारा मैं वो तो देख लेना। जैसे अभी शायद आप हमें यहाँ पर शायद दूसरे तीसरे व्यक्ति मिले हैं जो संध्या राय जी के विरोध में जा रहे हैं। विरोध में नहीं, हम बाकी नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि गड़बड़ सड़बड़ करके जीत जाएं, लेकिन मैंने अभी करीबन 50-60 लोगों से बातचीत की, तो उसमें 90% लोग संध्या राय जी के फेवर में जाते हुए दिखे। वो जो आंकड़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप। अब आपने जा किया, जिनको जो ने कोई काम नहीं है वो उससे पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, वो तो कहेंगे हमें कोई पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ना है। जो आया ही नहीं, जो व्यक्ति को देखा ही नहीं, जिसने कोई कार्य ही नहीं किया, तो हम उनको किसके नाम से वोट करें? आप बताइए। मतलब या तो हम भी तो प्रसिद्ध आदमी हैं, हमको यहाँ आसपास एरिया हमारा नाम पूछिए, 3-4 गांव 5 गांव ऐसी बात है, हमको भी तो जानते, क्या जानते नहीं? तो हम तो ये जहाँ भी जाते हैं वो कहते वो आई नहीं। क्यों भाई? हमसे हम नहीं मिल सकते उनसे, हमारे यहाँ की बात नहीं उठा सकते लोग? तो ये हमारा भला हो जाए, हम चाहते पूरे गांव का भला होना चाहिए, हमारे ज़िले का भला होना चाहिए। हमारे ज़िले में क्यों नहीं अच्छे कार्य हो रहे? क्यों हमारा स्कूल चला गया? क्यों हमारे कोई ऐसी, अभी अब आपको बताएं अग्निवीर भर्ती चल रही है, एक बच्चा क्या बार जाता है ग्वालियर, इंदौर, भोपाल। जब यहाँ अमित शाह जी आते, योगी जी आते, उनकी व्यवस्था भिंड में हो जाती है, और भर्ती के लिए क्या उनकी व्यवस्था नहीं होती शासन पे? लड़कों की भर्ती नहीं बंद कर सकते। हमने भी तो पहले देखा था, पहले भी तो होता था, कांग्रेस के ज़माने में होती नहीं थी भर्ती, हमारे भिंड में होती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी छतरपुर जाना है, ग्वालियर जाना है, भोपाल जाना है। एक गरीब आदमी अपनी भैंस का दूध निकाल के कितनी मुश्किल से पैसे कमा के अपने बेटे को भेजता है भर्ती देखने के लिए, वो 10 बार जाता है। एक बार में 2000 रुपये नॉर्मल तो है ही, जब वो कुछ नहीं खर्चा करेगा तब तो 10 दूनी 20,000 रुपये उसके खर्च होते हैं, और वो भी फिर कहीं रह जाता है। तो कितना बड़ा उस पर दर्द होता है। उस किसान से पूछो, उसके पास कोई पैसा तो नहीं आ रहा, वो किस तरह मैनेज करे, वो कहाँ से लाए? एक बार में नहीं हो पाता। ये है कि हाँ चलो कंटिन्यू हो गया तो चलो 20,000 भुगत लेगा। आपका मानना है कि जो आर्मी की भर्ती है उसका व्यवस्था मतलब लोकली कहीं कराई जाए आपके क्षेत्र भिंड में पहले भी होता था, पुलिस की है, आर्मी की है, सीआरपी की है, बीएसएफ की है, जो भी है। क्या भिंड डिस्ट्रिक्ट नहीं है? क्या यहाँ कलेक्टर नहीं है? क्या यहाँ एसपी नहीं है? क्या यहाँ के विधायक नहीं है? क्या यहाँ सांसद नहीं है? जो छतरपुर में, भोपाल में हो सकती है, भिंड में क्यों नहीं हो सकती? क्या पहले कभी होता नहीं था? कांग्रेस 1989 में हुआ था, मैं स्वयं देखा था भिंड 17 बटालियन पे। उसके बाद फिर 2-3 बार हुआ, धीरे धीरे फिर कि भब्बर हो जाता है। अमित शाह जी आते हैं तो भब्बर नहीं होता है। योगी आते हैं, आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तब भब्बर नहीं होता है। इनको हैंडल कर सकता है शासन, तो हमारी लोकल भर्ती क्यों नहीं बंद करा सकता है? शिक्षा विभाग की, पटवारी की, किसी भी चीज़ भिंड में क्यों नहीं? इनको कभी सोचो, अगर 10,000 लड़के जाते हैं उनका खर्चा कितना पड़ता है? कभी सोचा है? इन नेताओं को काम है, यहाँ के विधायक का काम है, यहाँ के जो पॉलिटिक्स है उनका इसके बारे में नहीं बोलता है कोई भी। कहने का मतलब जो यहाँ के युवाओं की मूलभूत ज़रूरत है उस पर आपने जो बात की। बिल्कुल आप सही। अभी जो हमारे साथ युवा भी जुड़े हुए हैं जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? उदयवीर सिंह। तो क्या आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं क्या? या कर चुके जी हैं? कर चुके हैं। कितना तो परेशान क्या लगा आपको? जैसे अंकल जी ने बताया कि बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है हमको भर्ती देखने के लिए, तो क्या संघर्ष करना पड़ता है आपको? संघर्ष ये करना पड़ता है, नज़दीकी कोई सेंटर है नहीं, जैसे छतरपुर है, जबलपुर है, इस साइड जाना पड़ता है दूरी पर। वहाँ जैसे युवा जाता है तो उसे थकान भी होती है, सब काम रहता है। इस प्रकार से अगर डिस्ट्रिक्ट में जैसे जो हो तो उसे आराम रहेगा। जी। क्या कहना चाहेंगे? जैसे अब हम आपसे पूछना चाहें तो लोकसभा चुनाव को लेकर आपके क्षेत्र में क्या माहौल है देखने को मिल रहा है? देखिए, लोकसभा के हिसाब से इस वर्ष भिंड में जो है चुनाव में थोड़ा त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। जैसे संध्या राय, देवास जारिया और फूल सिंह वरैया की। वैसे संध्या राय जो है 5 वर्ष में कहीं गई नहीं है, ना उन्होंने कोई विकास कराया। अगर देखा जाए तो भिंड का हॉस्पिटल आप कभी जाइएगा तो उसमें इतनी गंदगी रहती, ना कोई डॉक्टर आता है और ना कुछ आता है। और भिंड के जैसे तहसील है या सिटी कोतवाली वगैरह, इतना भ्रष्टाचार है कि बिना कमीशन के कुछ नहीं होता।
बीजेपी के शासन तंत्र में लोकतंत्र को खतरा तो है ही, उसके साथ साथ देश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार अधिक बढ़ा है। क्या कहना चाहेंगे, जैसे पिछले 70 सालों से कांग्रेस सरकार सी थी और 10 सालों से भाजपा सरकार है, तो क्या भ्रष्टाचार बढ़ा है या पहले से कम हुआ है, क्या देखते नहीं, भ्रष्टाचार जो कांग्रेस के समय था वह आज भी कायम है बीजेपी के में। आज भी कायम है? हाँ, अब जो है भ्रष्टाचार इतना अधिक बढ़ गया है कि पहले जो है भ्रष्टाचार होने पर सीमा बदल गई थी, लेकिन अब बदलने का कोई चांस नहीं रह रहा है बीजेपी में। मानते हैं कि बीजेपी ने विकास किया, परंतु इससे पहले कोई डिजिटल सुविधाएं वगैरह नहीं थी, तो कांग्रेस विकास कर पाती उस समय। तो जैसे अभी डिजिटल की बात की, तो मोदी जी भी भारत को डिजिटल बनाना चाह रहे हैं, तो क्या लगा आपके भिंड में कुछ डिजिटल जैसा माहौल देखने को मिला? नहीं, अभी कोई माहौल नहीं है भिंड में, ना कोई सड़कें हैं, ना कोई विशेष कोई कॉलेज वगैरह है। मेडिकल कॉलेज एक आया भी है, उसका पता नहीं पड़ रहा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मतलब भिंड में कोई विकास नहीं हुआ अधिक से अधिक। कहने का मतलब जो मेन रोड है वो तो अभी हम यहाँ तक चल के आए हैं तो काफ़ी अच्छा रोड था, लेकिन आप लोकल की और सड़कों की बात करें तो कैसी हैं? नहीं, ये सड़कें जैसे काफ़ी बनी हुई हैं, परंतु लोकल सड़कें खराब हैं। लोकल सड़कें तो ये आपके विधायक और जो प्रधान वगैरह हैं उनको देखना चाहिए। जी बिल्कुल देखना चाहिए, परंतु उन्हें रुपए नहीं मिलता है ऊपर से, जिला पंचायत से ऊपर से फंड नहीं मिलता है, फंड नहीं मिलता ताकि है, विकास कर सके। ताकि विकास कर सकें। ठीक है, अभी हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हुए हैं, आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? राम बिहारी सिंह। तो क्या मानना है आपका लोकसभा चुनाव को लेकर? मानना चुनाव का जाइए, यहाँ नेता लोग को हुआ तो नहीं देखे किला, चाहे मरो चाहे जियो। अरे एक बार तो कम से कम आना चाहिए। तुम जीत गए, एक बार आओ, अगले लिए चांस बनाओ। मगर यहाँ चांस कैसे बने? तुम देखने तो आओ कम से कम। देखो यहाँ निकलने को रास्ता नहीं, पानी बरस जाता है तो साइकिल नहीं निकल पाती है। जैसे गांव गांव से मेरे सड़क वो खरंजा किया गया, यहाँ क्या है? कुछ नहीं है। कहने का मतलब जो आपका लोकल जगह है, जैसे मेन जो सिटी है वहाँ तो ठीक ठाक विकास है, लेकिन आपके लोकल में कुछ इतना खास नहीं होगा। लोकल में है, कईयों जगह हो गया, कईयों जगह नहीं हुआ। जो जबरदस्त अपन अपन करा लिया, जो निबल है उसे कोई सुनता नहीं, देखने नहीं आता यहाँ। तो क्या रहा है, संध्या राय जी पिछले 5 साल सांसद रही हैं और इस बार भी उन्हें टिकट दिया गया, तो इस बार जनता उनके साथ जाना चाहेगी आप? अब जो यहाँ वो करवाएगा, सही काम करवाएगा, उसी को वो किया जाएगा। साफ बात, हम तो आज तक देखा ही नहीं है कि कौन कहाँ है। बन जाते सब जीत जाते हैं, अपने पेट भर लिया झोरी, गरीब मरे चाहे जिए। तो जैसे पिछले 35 साल से भाजपा का ही सांसद बनता चला आया है, तो इस बार भी अगर देखते हैं तो भाजपा का ही और जनता जानना चाह रही है, तो क्या लग रहा है कि आपको उम्मीद है आगे विकास कार्य आपके क्षेत्र में हो पाएगा? अब जो जैसा करेंगे तैसा भरेंगे, साफ सीधी सी बात। हम तो ये जानते हैं जो करेगा वही उसी को मिलेगा। और देखने को तो कम से कम मिलना चाहिए कि कोई देखने आता है, यहाँ कोई देखने ही नहीं आता है कुछ। आपका मानना है कि जीतने के बाद यहाँ पर कोई भी प्रत्याशी कोई चेहरा नहीं आता है, चाहे मंत्री हो चाहे कोई हो, कोई विकास नहीं। जबरदस्त आदमी तो ले भी लेता है, गरीब के लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं। हाँ, हाँ? कम से कम ये तो देखना चाहिए कि गरीब आदमी। दादा आप थोड़े इधर आ जाइए, आपसे बातचीत करनी है, 1 मिनट। बात करने का फोन से क्या बात बोलो, क्या बताएं? घुमा दीजिए भैया इधर। क्या नाम पड़ेगा दादा आपका? नाम हमारा की। तो इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर आपके दृष्टिकोण से क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो माल बीजेपी का है। बीजेपी का है। तो क्या खासियत रही ऐसी कि बीजेपी की ओर जनता जाना चाहती है? खासियत यही है कि कांग्रेस से जनता बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। 70 साल में कांग्रेस ने खून नहीं चूसा, बकाया से काम कर दी कांग्रेस ने। अच्छा, तो 10 साल से बीजेपी चल रही है, तो थोड़ी बहुत सुनाई धुनाई तो हो जाती। थोड़ी बहुत सुनाई धुनाई तो होती। थोड़ी बहुत। जैसे विकास कार्यों को देखते हैं कांग्रेस सरकार और भाजपा सरकार के, तो क्या अंतर देखते हैं आप? ये है विकास, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था देश गांव के अंदर, कुछ नहीं किया था। कुछ नहीं किया था। तो अब क्या देखने को मिल रहा है? अब ये है थोड़ी बहुत रोडें गिर गई हैं, गांव में भी रोडें गिर गई हैं, खरंजा भी हो गए हैं, अच्छा, ये विकास हो गया। और वैसे कहा फैक्ट्री वगैरह आई हो यहाँ, तो कुछ नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब रोजगार को लेकर अभी रोजगार के लिए कुछ नहीं आया यहाँ, बस रोडें गिर गई, फिर चलो फिर फोट डाली, फिर गिर गई, फिर फोट डाली, फिर गिर गई। अच्छा, बस ये विकास है और कुछ नहीं। और जैसे बिजली और पानी की व्यवस्था को देखते हैं तो खूब चल रहा है, बिजली से एमपी में खूब चल रहा है, खूब चल रहा है। खूब ढांच से बिजली चल रहा है। कांग्रेस सरकार में कैसे बिजली आती थी यहाँ पर? कांग्रेस सरकार में आएगी, कहूँ सवेरे आएगी तो संध्या नहीं है, संध्या आएगी तो सवेरे नहीं है। बिजली में सुधार है हमें। बिजली में सुधार है। और क्या आपको अच्छाइयाँ देखने को मिली भाजपा सरकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो? अंतर्राष्ट्रीय पे बहुत अच्छी अच्छाइयाँ। क्या, जैसे 2-4 बताना चाहें तो?
अब दो चार कागज अच्छाइयाँ ही हैं, कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ हैं। जैसे कुछ लोग राम मंदिर धारा 370 के मुद्दे को देखते हुए भाजपा के फेवर में जाना चाह रहे हैं, तो क्या लग रहा है यहाँ का भी ऐसा माहौल है? नहीं, ऐसा कुछ माहौल नहीं। कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा है, जी क्या कहना चाह रहे हैं चाचा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सबसे बड़ा हम ये नहीं कह रहे कि बुराई भलाई, हम ये कह रहे हैं जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे खासकर मध्य प्रदेश में बहुत ही भोले और सीधे लोग होते हैं, वृद्ध लोग हैं। मैंने एक पुरखा कह देता था, अब बोले बेटा ठीक है, इसको तो सब लोग उधर ही जाते थे, आज भी है, उनको तो पता नहीं। जो शिक्षित लोग हैं, जो वैसे अगर किसी पार्टी से नहीं जुड़े हो शिक्षित लोग हैं, उनको पूछो। मानो आपको उदाहरण दे रहा है जी, हमारे सामने शौचालय लेटर बनी है आपके सामने, इसका पैसा क्यों नहीं मिला आप बताइए? चेक कर लो, मेरा कार्ड ले जाओ, मेरा आधार कार्ड ले जाओ, मेरी लिस्ट में चेक करो, मेरे खाते में चेक करो, क्यों नहीं मिला? क्यों भ्रष्टाचारी हो रही बताओ? और वो तो मोदी जी तो कहते हैं हमने इतने शौचालय बना दिए। अब कई लोग हैं जो गरीब हैं, इन पे न खेत है, न घर है, न मकान है, न नौकरी है, मरीज हैं, इनको आवास ही नहीं मिला। अरे उनको थोड़ा बहुत मिल जाएगा तो बेचारे वो भी करें, क्यों नहीं मिला? अब वो तो कहते हैं हमने सबको दिया, कहते नहीं कहते? अब जित याद आ गया जी गैस का, जी कौन सा वो बोलते थे, उज्ज्वला योजना। इसमें इतनी भ्रष्टाचारी भाई, एक साल ये परेशान भय, फॉर्म भर लेगा। एक दिन मुझे थोड़ा सा न गुआया, हमने कि भाई उस डीलर को कहा, एक साल से उसी ने इस्तेमाल किया, होता है काम, लेकिन मजे वो लोग ले रहे डीलर वगैरह वो। तब मुश्किल से जब हमने, एक हमारा मित्र था नेता नगरी टाइप का ही, उसको कहा, उसे समझाया, देख भाई मान जा, मीडिया वाले बुलाएं क्या? तब बड़ी मुश्किल से वो दिया, फिर वो भी पानी, तब मैंने अपने कनेक्शन से उनका सिलेंडर चेंज कराया। तो भ्रष्टाचारी सीमा से ज़्यादा है। और सबसे हम यही कहेंगे, भाजपा सरकार से हम ये निवेदन करेंगे, फिर भी अगर लंबे समय तक चलना है, कांग्रेस ने 70 साल संभाला है, तो ये 35 साल तो संभालें, 10 साल में ही ऐसा क्यों हो रहा है? हमने तो कभी 35 साल से भाजपा ही को वोट दिया था, हम तो कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन बिल्कुल ऐसा कर दो, उसको अगर सर झुका दो तो उसका सर काट देना चाहिए क्या? कुछ तो थोड़ा देखो, घूमो। कांग्रेस में था मानता हूँ, लेकिन माँ क्या है, वो ओपन टाइम में नहीं था। इसमें तो ओपन टाइम, जो नेता मंत्री के आसपास है वो दादा है, उसको वो समझेगा ही नहीं किसी का, ऐसा नहीं होता है। मेन चीज़ सबसे बड़ा है बेरोजगारी, और हमारे भिंड जिला के खासकर हमारे जो सांसद संध्या, पहले देखो डॉक्टर रामलखन रहे, उसके बाद कौन रहे, भागीरथ अर्गल, संध्या राय, ये सबको बनती आ रही हैं, हम चुनते आ रहे सब लोग बेधड़क आंखें मूछ के। लेकिन उनका क्या फर्ज बनता है? सबसे पहला मुद्दा है कि जो युवा हैं, यो भर्ती, अब जी बच्चा अभी आया ग्वालियर से पेपर दे कर, अभी जस्ट आया, सुबह का गया है। सबसे मुद्दा है, पहले कांग्रेस के शासन में तो भर्ती यहाँ होती थी, मैंने स्वयं देखी है भिंड में, और बहुत से लोग हुए, जब कैसे हो रही थी। तो इसलिए लोकल यहाँ भी भर्ती होना चाहिए। दूसरी बात, और आपके चैनल के माध्यम से हो सके, मेरी आवाज़ तो शायद पहुँचाएंगे नहीं, क्यों आपकी इसमें कट कर देंगे। नहीं, भाजपा के अगर हम एक भी शब्द वो कहेंगे, हमें पक्का पता है जो मेन डाटा करोगे वहाँ से कट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, हम आप उनकी तारीफ करेंगे, उसे दिखाओगे। हम टीवी चैनल पे ये देखते हैं। नहीं, वो टीवी चैनल का होगा, लेकिन जो हमारा प्लेटफॉर्म है, हम उस पर जो आपने बिल्कुल मूलभूत चीज़ें बताई हैं, एक होता है कि मोदी भक्त जो केवल तारीफ ही कर रहा है, लेकिन आपने जो रियलिटी, जो जिस चीज़ से आपने फेस की है, मतलब जिस भ्रष्टाचार से आपको पाला पड़ा है, वो आपने बताया। तो हम ऐसी चीज़ों का अक्सर दिखाते हैं और इसको भी दिखाएंगे। चलो, हम आपके हम बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और यहाँ के सभी ग्रामवासियों की तरफ से कि आप कोई ऐसा व्यक्ति, आप जैसे ही मीडिया वाले, आप जैसे यहाँ, तो हम उनके लिए बहुत बहुत उनको आभारी हूँ। और इस बात को हमारे मोदी जी तक पहुँचना चाहिए, अमित शाह जी तक पहुँचना चाहिए। हाँ, योगी कर रहा है, योगी से खुश है, यूपी के बैठे ये हमारे रिश्तेदार हैं, शादियाँ हैं यहाँ, योगी वहाँ काफ़ी हद तक अच्छा कर रहा है, लेकिन एमपी में नहीं हो रहा। जे हम निश्चित कहते हैं एमपी में नहीं हो रहा है, तो मोदी जी को ये होना चाहिए कि सबसे मैंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को आदेश दिए, वो करेंगे। अब आप कहते हैं गौ माता, अब गौ माता, वो गाय बंद दिख रही है, वो गाय आज 8 दिन हो गए इस गाय को परेशान, कहाँ से प्राइवेट डॉक्टर लिया के उसका इलाज करा रहे, 2-3-4 हज़ार रुपये खर्च कर रहे। एक यहाँ पड़ी थी, बचिया ख़त्म हो गई, हम पानी पिला रहे, कुछ कर रहे, भगवान की और क्या जो बनता है सो कर रहे। डॉक्टर आज कहते हैं हमारा तो चुनाव में ड्यूटी है, हमारी तो
15 दिन से चुनाव का ही नाम ले रहा है या नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट के थापा साहब है एक सबसे बड़ा डॉक्टर भिंड का, उसको फ़ोन लगाया, उसे ठीक है हम भेजेंगे 3 दिन से कह रहे, अब कल की फिर कह दिया, प्राइवेट डॉक्टर बुलाए, उनसे दिखवाया, अब जो बन रहा है उतना कर रहा है। लेकिन ये होना चाहिए, कर्मचारियों पर थोड़ा लगाम लगाना चाहिए, थोड़ा टाइट करना है। और माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन है और भाजपा वालों से निवेदन है कि उनसे कहें और जो कर्मचारी हैं वो सही हैंडल करें। भाई नीचे की पीढ़ी कौन करेगा, सेक्रेटरी है वो छोटे छोटे हैं, जिन लोगों को ढील दे देंगे फिर वो बोले हम तो उनकी फलाने के आदमी हैं, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। कहने का मतलब जो गायों के स्वास्थ्य के लिए केंद्र सरकार ने तो योजना चला दी, हाँ, लेकिन उस जो पे- जमीनी स्तर पर उसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। ग्राउंड पे आप फोटो ले लो गाय का, कितनी तरह बाका वो टपक रहा है, मवाद टपक रहा है, कितना परेशान हो रहा है। तो और हम बता, इसलिए यही हमारा निवेदन है, अगर संध्या राय भाजपा को सांसद भिंड से बनाना है, नहीं हम जी नहीं कह रहे कि हम अकेले कर दें, भाई जिसकी इच्छा देता देगा, लेकिन मेरा तो तजुर्बा है, मैं 35 साल से देता आ रहा हूँ। अगर ऐसा ही रहेगा तो फिर हमें मूड बदलने पड़ेगा और अपने साथियों को बदलाना पड़ेगा। हमारे भी तो साथी हैं, एक 50, 100, 500, 1000 जितना होगा। तो भिंड में सबसे पहला युवाओं के लिए सोचो, यहाँ भर्तियाँ होना चाहिए, हर विभाग की होना चाहिए भिंड के अंदर, ये तब विकास होता है। यहाँ कोई कंपनी ले आए, फैक्ट्री ले आए, कोई कॉलेज ले आए, यहाँ हर जनता थोड़ी सरकारी नौकरी लेगी, उससे ही तो रोजगार मिलेगा। रोजगार किससे मिले, यहाँ का आदमी, हम गुजरात में जा रहे हैं, हम बिहार में कलकत्ता जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं या कहीं अन्य जगह जा रहे हैं, कितनी परेशानी। हमारा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है मोदी जी से, सबसे पहले हो सके तो अग्निवीर के लिए इसको बदलाव कर दें, अग्निवीर को ख़त्म करें, जैसी थी वैसा करना चाहिए। सबसे ज़्यादा युवाओं का नुकसान ठाकुरों में, जो राजपूत है सच्चा ठाकुर ब्राह्मणों में, ये एक ही नौकरी बची थी, उसमें भी छीन ली। बताओ आप भर्ती भाई 5 आज तक तो कोई शादी के लिए उनके लिए आया नहीं, अभी 5 अग्निवीर में भाई थे, अच्छा, हो गए 7 महीने, अच्छा, कोई आज तक एक भी नहीं आएगा भाई शादी करना है। और पहले होता है तो दरवाजे पर लाइन लगी रहती थी। मतलब अग्निवीर का आप हाल बता रहे हैं, जो 4 साल की अग्निवीर कर दी है, तो जो अग्निवीर में भर्ती हो रहे हैं आपके क्षेत्र में, उनकी शादियां तक नहीं हो पा रही हैं, ऐसी स्थिति आप बता रहे हैं। हमारा भी भतीजा है, जी, कोई आज तक आया ही नहीं उसके लिए, मतलब ये स्थिति है, ये स्थिति हो रही है। अग्निवीर, अरे भी तो अग्निवीर है, 4 साल भगा दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो इसलिए उनसे ये निवेदन है, यहाँ की भ्रष्टाचारी ख़त्म करें, यहाँ का युवाओं के लिए को रोजगार दें। कोई अब आदमी यहाँ से अहमदाबाद क्यों जाएगा, अगर यहाँ रोजगार मिल जाए अपने भिंड में तो वो अहमदाबाद क्यों जाएगा, दिल्ली क्यों जाएगा, बाहर क्यों जाएगा। तो इसलिए अब मालनपुर में वहाँ लेते नहीं, भिंड के नाम से फैक्ट्री है, सिंधिया जी को चाहिए नहीं, भिंड के नाम से वो है, यहाँ के लोगों को लेते ही नहीं। अच्छा, क्यों नहीं भाई, क्या करें, नहीं लेंगे। इसलिए हमारा यही निवेदन है, भ्रष्टाचारी ख़त्म किया जाए और यहाँ की रोजगार भर्तियाँ वगैरह जो भी है, यहाँ विकास होना चाहिए। भिंड का नाम तो ले, हम कोई भी सांसद बने, काम हो नहीं हो, लोकसभा में खड़े होकर पॉइंट तो उठाएं कि हमारे भिंड में ये होना चाहिए। 1-2 बार उठाया मुश्किल, एक आध बार उठाया होगा, हमने देखा कि वो रेलवे लाइन के लिए अच्छी बात है, लेकिन ट्रेन चलाना चाहिए भिंड से गुजरती हुई दिल्ली के लिए, इलाहाबाद के लिए, तासे यहाँ की जनता बस से क्यों जाए। अगर दिल्ली यहाँ से डायरेक्ट भिंड से, ग्वालियर से भिंड होके निकले तो कितना फ़ायदा हो, यहाँ से इलाहाबाद के लिए लेकर है तो कितना फ़ायदा हो। ये कामों में वो जी किसका काम है, क्षेत्रीय नेता है, उनका भी काम है, हमसे तो पूछने कोई आएगा नहीं। जो क्षेत्रीय नेताओं जिसने कह दिया वो ईमान होगा। तो हम सांसद जी से यहाँ अगर संध्या राय भर आना चाहती हैं तो घोषणा पत्र करें, गाँव में आएँ, बताएं और ये वो करें तो ठीक है, नहीं भाई उनकी इच्छा, अब क्या होगा कैसे होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। आप लोगों ने अभी जो यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके बारे में जिक्र किया, और जो अग्निवीर है 4 साल की कर दी, उससे युवाओं को क्या मतलब समस्याएं हो रही हैं, यहाँ तक आपने बताया शादी तक नहीं हो पा रही हैं, तो वो भी बताया। और आपने बताया कि जो भर्ती को लेकर कि बहुत बहुत दूर युवाओं को जाना पड़ता है, उससे हज़ारों का किराया खर्च करना पड़ता है, और जबकि रोज़गार के भी कोई इतने ज़्यादा साधन नहीं है। तो उन चीज़ों में भी सुधार करने के लिए आपने अपील की, जो भी कर सकें, ठीक है। तो इसके बारे में विशेष ध्यान दिया जाए। विशेष ध्यान दिया, ठीक है, धन्यवाद।